भारतीय क्रिकेट का सुपरमैन खिलाड़ी कौन है? बताइए। अरे बताइए, चलिए आप नहीं जानते, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। सन 2007 जब इंग्लैंड के सामने भारतीय टी20 वर्ल्ड कप में उतरी तो यह बल्लेबाज ने पूरी दुनिया में अपना नाम उजागर किया जब इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉल पर 6 छक्के लगा डाले। इसके बाद सेमीफाइनल में भी युवराज सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारत पाकिस्तान से फाइनल टी20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। फिर 2011 वर्ल्ड कप में भी युवराज सिंह ने अपना नाम हर तरफ उजागर कर दिया जब इन्होंने कैंसर होने के बावजूद भी टीम इंडिया के लिए जान की बाजी लगाकर खेल दिया। सेमीफाइनल में जब एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया यहां से मैच हार जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में लग रहा था जब टीम इंडिया यहां से हार जाएगी, तो क्वार्टर फाइनल में भी ये वॉमिटिंग कर रहे थे, उल्टियां हो रही थी खून की। डॉक्टर आए, बोले कि नहीं आप नहीं खेल सकते। यहाँ तक कि एम्पायर ने भी कहा कि आप नहीं खेल सकते, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन युवराज सिंह लड़ते रहे और आखिरकार 2011 का वर्ल्ड कप भी किसने जीता? भारतीय टीम ने। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने क्रिकेट की दुनिया का सिक्सर किंग कहा जाता है। उन्होंने क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। 2011 वर्ल्ड कप में युवराज मैन ऑफ द सीरीज रहे। हालांकि युवराज सिंह बचपन में क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उनका पसंदीदा खेल कुछ और था। उन्होंने बताया कि बचपन में वह स्केटिंग और टेनिस को बहुत पसंद किया करते थे। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के क्रिकेट बनने के लिए रोलर स्केट्स छोड़ने की कहानी हर कोई वाकिफ है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपने शुरुआती दौर में वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। युवराज सिंह ने खुद इस बात का खुलासा किया कि 11 साल की उम्र में कैसे वह तेज गेंदबाज थे। वह तेज गेंदबाजी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वाकई उसका मन बदल दिया। वह बल्लेबाजी की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। युवराज सिंह ने स्पोर्ट्स कीड़ा को दिए इंटरव्यू में बताया, मैं पालम में बिशन सिंह बेदी के कैंप में था। मैं 11-12 साल का रहा हूँगा। मैं एक सीमर था, एक तेज गेंदबाज था। मैं उस वक्त बल्लेबाजी नहीं करता था। मुझे याद है कि उस मैच में मैं बल्लेबाज के लिए गया और छक्का जड़ा। इसके बाद मैंने शतक जड़ा। मैं 90 पर बल्लेबाजी कर रहा था, तब तक मैंने एक भी छक्का नहीं मारा था। तब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, मुझे लगता है वह अंगद द्विवेदी था। मैंने उसे 2 छक्के जड़े और गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दी। 11-12 साल की उम्र में आपके अंदर उतनी ताकत नहीं होती है। युवराज सिंह ने स्पोर्ट्स कीड़ा को दिए इंटरव्यू में बताया कि मुझे स्केटिंग और टेनिस बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं टेनिस में करियर बनाना चाहता था। मैंने अपने माँ को बताया कि मुझे रैकेट चाहिए था और उन्होंने पिता को बताया। पापा थोड़ा गुस्सा हुए क्योंकि उस समय एक रैकेट 2500 रुपये का आता था। उन्होंने मुझे दिलाया, लेकिन वह टूर्नामेंट के दौरान टूट गया। इसके बाद युवराज के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह दोबारा पिता से रैकेट मांगे। युवराज ने कहा, रैकेट तोड़ने के बाद मैं पापा से दोबारा नहीं मांग सका था, इसलिए मैंने सोचा कि उस दिन क्रिकेट खेलता हूँ, फिर उनसे रैकेट के पैसे मांग लूंगा। लेकिन मुझे क्रिकेट इतना पसंद आया कि मैंने टेनिस खेलना ही छोड़ दिया। रिटायरमेंट के बाद युवराज एक बार फिर टेनिस की ओर मुड़ गए। वह रिटायरमेंट के बाद फिटनेस के लिए टेनिस खेलते हैं। उन्होंने बताया कि अब मैं हर समय टेनिस खेलता हूं और सच कहूं तो क्रिकेट को बिल्कुल मिस नहीं करता। मैं लगभग हर दूसरे दिन टेनिस खेलता हूं। युवराज सिंह ने बताया कि उन्हें सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सलाह दी थी कि रिटायरमेंट के बाद भी खेल से जुड़े रहना चाहिए। युवराज ने कहा, पाजी ने मुझसे कहा था कि चाहे गोल्फ हो या टेनिस, कुछ ना कुछ खेलते रहना चाहिए। मुझे टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स और स्नूकर पसंद है और मैं हर रोज कुछ ना कुछ खेलता हूँ। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपनी किताब द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में कैंसर से अपनी संघर्ष की दास्तान को पेश किया। इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैंसर के कारण उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुआ। ये किताब मंगलवार को रिलीज हो रही थी। भारत को 2011 में वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका अदा करने वाले युवराज सिंह को 2012 की शुरुआत में कैंसर होने के बाद सामने आई थी। अमेरिका के बोस्टन शहर में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक उनका इलाज चला। ये उनका जज्बा ही था कि भारत वापस के चंद महीनों बाद युवराज की क्रिकेट टीम में वापसी हुई और उन्होंने श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। कैंसर में सफलतापूर्वक जूझने वाले युवराज सिंह लिखते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जब आप पूरी तरह निराश होने लगते हैं, तो कुछ सवाल एक भयावह सपने की तरह बार बार आपको सता सकते हैं, लेकिन आपको सीना ठोक कर खड़ा होना चाहिए और इन मुश्किलों सवालों का सामना करना चाहिए। वो लिखते हैं, मेरी मुलाकात दिल्ली में इंडियन कैंसर सोसाइटी की मानद सचिव से हुई। उन्होंने कहा, यूवी जिस तरह आपने खुलकर अपनी लड़ाई लड़ी है, आप जाने अनजाने कैंसर से बचने वाले लोगों के लिए एम्बेसडर बन गए। इस देश में जहां कैंसर के 50 लाख मरीज हैं, वहां ये मानना मुश्किल लगता है कि किसी सेलिब्रिटी को कभी ये बीमारी नहीं हुई। इससे पहले कैंसर से पीड़ित कोई जानी मानी हस्ती मेरे दिमाग
में नहीं आती। नरगिस दत्त है जो एक केवल नाम है जो आता है। युवराज सिंह ने अपने करियर में 304 वनडे मैच खेले हैं, जिनकी 278 पारियों में 36.55 की औसत है और 87.67 का स्ट्राइक रेट से कुल 8,701 रन बनाए। इस दौरान युवराज ने 14 शतक और 52 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 150 रनों का था। टी20 फॉर्मेट में युवराज ने कुल 58 मैच खेले हैं, जिनकी 51 पारियों में 28.02 की औसत है और 136.38 का स्ट्राइक रेट से कुल 1177 रन। इस दौरान युवराज ने 8 बार अर्धशतकीय पारी खेली है और उनकी बेस्ट स्कोर नाबाद 77 रनों का था। टेस्ट फॉर्मेट में युवराज सिंह ने कुल 40 मैच खेले थे, जिनकी 62 पारियों में कुल 33.52 का औसत से उन्होंने 1900 रन बनाए। इस दौरान युवराज ने 3 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 169 रनों का रहा। युवराज सिंह की जो खास उपलब्धियां आई उसमें चर्चा करते हैं। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने। युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जीतने में अहम भूमिका निभाई। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में सबसे तेज 50 रन बनाए। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम के खिलाफ 30 गेंद में 70 रनों की शानदार पारी खेली। 2007 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बने। 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने। 2011 वर्ल्ड कप में बनाए 362 रनों को चटकाए 15 विकेट। 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। आईपीएल चैंपियन टीम का भी हिस्सा रहे। पिछले कुछ समय मीडिया में खबरें उड़ रही कि पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। दावा किया गया कि वो पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो बीजेपी की तरह से फिलहाल इस सीट पर एक्टर सनी देओल सांसद है। तमाम रिपोर्ट्स पर युवराज सिंह ने सफाई दी है। 1 मार्च को रात को युवराज सिंह ने एक पोस्ट में सारे दावों को लेकर लिखा कि मैं गुरदासपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। लोगों को सपोर्ट करना और उनकी मदद करना मेरा जुनून है और मैं अपने फाउंडेशन यूवी कैन के माध्यम से ऐसा करने जा रहा हूँ। आइए मिलकर पूरी कोशिश के साथ बदलाव करते। दरअसल हाल ही में युवराज सिंह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई थी, तब से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू होने लगी। युवराज सिंह के अलावा क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, एक्टर अक्षय कुमार, जयाप्रदा और पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटीज के भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की खबरें आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ओर से आसनसोल सीट पर टीएमसी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात की। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उतारने का प्लान बनाया। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव में पार्टी लगभग 3 दर्जन बड़ी हस्तियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। पिछले कुछ समय से यह भी चर्चा हो रही है कि आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े बीजेपी के संपर्क में हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दी ललन टॉप के साथ बातचीत में वानखेड़े ने खुद के चुनाव लड़ने पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने चुनाव लड़ने की बात पर हामी नहीं भरी, लेकिन साफ साफ इनकार भी नहीं किया। समीर वानखेड़े आर्यन खान और ड्रग्स मामले के बाद से चर्चा में आए थे। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही। चुनाव आयोग के सूत्रों से पता चला है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 13 मार्च को किया जा सकता है। तो मतलब युवराज सिंह नहीं लड़ रहे हैं कोई भी चुनाव और चुनाव में बिल्कुल वो अपनी भागीदारी नहीं देंगे। हालांकि यूवी कैन जो उनकी साइट से यूवी कैन जो उनका ट्रस्ट है उस पर ही वो काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये भारत का सुपर हीरो भी कहा जाता है। भारत के लिए 2011, 2007 तो चैंपियंस ट्रॉफी, 2013 ऐसी लड़ाइयों पर अपने शरीर को दांव में लगाने वाला ये खिलाड़ी युवराज सिंह। अगर आप भी युवराज सिंह के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।